गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक कुमार बंसवाल है। और जैसा कि कुछ लोग मुझे शायद जानते होंगे, कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मैं बैंक में सर्विस करता हूं और मैं इस कोशिश में लगा रहता हूं कि जैसे मैं तैयारी करके बैंक तक पहुंचा, वैसे ही मेरे जैसे जो और स्टूडेंट्स हैं जिनको सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से या सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से प्रॉपर तैयारी करने में दिक्कत हो रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ और अब आगे और भी आपके साथ मिलकर करूँगा कि मैं आपको कुछ गाइड कर पाऊँ, मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर पाऊँ और जितना मैंने सीखा है प्रिपरेशन के लिए वो मैं आपको बता पाऊँ। तो जैसे कि अब 2022 लग चुका है, नया साल लग चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको ये नया साल खुशियाँ तो लेकर आए ही साथ एक गवर्नमेंट जॉब भी लेकर आए, जिसके लिए अब हम ये पहल कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब बात हम करते हैं प्रिपरेशन की तो दो चीज़ें रहती हैं हमेशा दिमाग में। एक कि क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा या क्या मैं नहीं सेलेक्ट हो पाऊँगा, कंपटीशन टफ है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कंपटीशन कितना भी टफ हो, अल्टीमेटली उसे हमारे जैसे स्टूडेंट्स ही क्लियर करते हैं। दूसरी बात, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम उस स्टेज तक पहुँचे हैं या नहीं, लेकिन जब आप अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं तो आप ग्रेजुअली धीरे धीरे आप अपना जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है और अपनी नॉलेज का जो लेवल है वो बढ़ा रहे होते हैं। और आपको लगता है कि अभी आप बहुत कुछ बचा हुआ है पढ़ने के लिए, लेकिन जितना भी आपने पढ़ लिया है अभी तक वो भी तो काफ़ी आपने पढ़ा है ना। मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई यूज़ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उस समय होता क्या था कि मैं प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन आती है जनरल अवेयरनेस के लिए, मैं उसे ज़्यादा रेफ़र किया करता था। और साथ ही एक माइका महिंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है हर मंथ, उसमें जनरल अवेयरनेस के बहुत सारी चीज़ें रहती थी, तो मैं उसे पढ़ता था। और उसको पढ़ने के बाद मैं तैयारी करता रहता था कि शायद इसमें से कुछ फंसेगा, इसमें से कुछ फंसेगा। मैंने उस बुक से, दोनों बुक से पर्सनल नोट्स बनाए और आप यकीन मानिए कि मेरे सम आई थिंक 7-8 क्वेश्चन सिर्फ मेरे पर्सनल नोट्स नोट्स में से फंस गए थे। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं प्रॉपर जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, आपको मैगज़ीन तो पढ़नी ही पड़ेगी। आप चाहे माइका पकड़ लीजिए या आप प्रतियोगिता दर्पण पकड़ लीजिए, आप सामान्य दर्पण पकड़ लीजिए या कोई भी एक ऐसी मैगज़ीन जो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको उचित लगती हो। बट अब बात ये आती है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहली चीज़, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब हमें पता है कि हमारी प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, हमें डेली तैयारी करनी है, तो जब हमें डेली तैयारी करनी है, तो फिर उसी हिसाब से हमारा टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए। वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, एवरीबडी नोज। लेकिन 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, ये हमें सीखना है। राइट? 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, 24 घंटे को हम कैसे सदुपयोग करें कि हमारे एटलीस्ट 4 से 6 घंटे, 8 घंटे हम अपना डिवोट कर पाएँ स्टडी टूवर्ड्स। ठीक है? स्टडी की तरफ हम डिवोट कर पाएँ। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हर दिन की आपकी पढ़ाई आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए स्ट्रॉन्ग करती जाएगी। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, आप देखेंगे कि मैंने जो पढ़ा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसे। ठीक है? तो जनरल अवेयरनेस में आपको मंथली मैगज़ीन तो पढ़नी है। और एक हैबिट और आपको डेवलप करनी है, जिसमें आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी होगी। न्यूज़पेपर में भी ऐसी न्यूज़ या ऐसे आर्टिकल्स जो आप के सिर्फ मनोरंजन से संबंधित ना हो। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट तक सीमित रहते हैं। हमें पढ़नी है देश विदेश की खबरें, हमें ऐसी खबरें पढ़नी है जो टाइटल बन के आई हैं उस न्यूज़पेपर का। हमें ऐसी चीज़ें पढ़नी है, उसमें से हमें ढूंढना है कि हमारे मतलब का क्या है। हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, हमें न्यूज़ भी देखनी है, अगर टाइम मिलता है न्यूज़ देखना है, चाहे हम सोशल मीडिया पे हों, फेसबुक पे हों, इंस्टाग्राम पे हों या किसी भी प्लेटफॉर्म पर हों, वहाँ पर भी अच्छी खबरें आती हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन अच्छी खबरों को कैसे समझ पाते हैं, कैसे सीख पाते हैं। राइट? तो जनरल अवेयरनेस आपको पूरे दिन, जब भी आप जाग रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, वहाँ पर आपको लेते रहना है, सीखते रहना है। अब बात करते हैं हम मैथ की। मैथ कैसे तैयार करें? मैथ हमेशा से एक भूत लगता है, या मैथ एक ऐसी सबस्टैकल के रूप में सामने आ जाता है कि जिसे हमें लगता है यार हमारी मैथ वीक है, हम कैसे करेंगे। बट मैं आपको बताऊं, मैं भी एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, बहुत जनरल स्कूलिंग मेरी हुई, लेकिन फिर भी
मेरे मैथ में ठीक ठाक नंबर आए थे। अब वो कैसे होगा? मैथ के कुछ बेसिक रूल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसे आपको पढ़ना है, वो पढ़ना ही है। उसके अलावा आप कुछ भी कर लें नहीं चल सकता। पहला, जैसे आपको टेबल्स याद होने चाहिए एटलीस्ट फ्रॉम 2 to 30। आप 2 से 30 तक के टेबल याद कर लीजिए, और जब 2 से 30 तक के आपके टेबल कंठस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के से याद हो जाएंगे, उसके साथ ही या उसके बाद भी साइमल्टेनियसली आप स्क्वायर्स याद करना सीखिए। एटलीस्ट 60 तक तो मैंने किए हुए थे, 2 से 60 तक आप अपने हिसाब से देख लीजिए, कम ज़्यादा वो चलता है, लेकिन 60 तो होने चाहिए। उसके अलावा क्यूब्स याद करिए, मैंने 30 तक याद किए थे, 2 to 30 तक क्यूब्स मुझे याद थे कि 2 का 8, तो 3 का 27, और 4 का 64, और 5 का 125, मुझे इस तरीके से याद हो रखे थे, राइट। उसके अलावा आप x की पावर 4 को भी याद कीजिए, एटलीस्ट अप टू 15 तो याद करिए। जैसे स्क्वायर में 2 स्क्वायर होता है, राइट, पावर 2 होती है, क्यूब में पावर 3 होती है, x की पावर 4 तक आप याद करिए, वो भी एटलीस्ट 15 तक। मैंने भी किया था, और उस 15 तक याद करने की वजह से मेरे कुछ 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे फंस गए थे। इसे करने के बाद आप एक मैथ की बुक आती है अंक गणित, आई थिंक RS अग्रवाल की बुक आती है, RS अग्रवाल की अंक गणित या अर्थमेटिक उसे बोलते हैं, वो एक बुक ले लीजिए और उसका चैप्टर वाइज चैप्टर आप करते चलिए। आप उसे एटलीस्ट 2 से 3 महीने में निकाल सकते हैं। तो चैप्टर वाइज चैप्टर करते चलिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं आप हमारे ग्रुप में पेस्ट कर सकते हैं, है ना, उसे पोस्ट कर सकते हैं। और उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इवन हमें फ़ायदा है कि हमारे ग्रुप में हमारे मैथ के टीचर भी मैंने ऐड किए हुए हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम अभी तक उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। प्रतीक जौहरी सर, जो कि मैथ के स्पेशलिस्ट रहे हैं, जिनसे मैंने मैथ सीखी, उन्हें भी मैंने रिक्वेस्ट करके इस ग्रुप में ऐड किया था, लेकिन फिर भी अभी तक चूँकि हम मैथ के क्वेश्चन ही उसमें नहीं डाल पा रहे हैं, तो वो भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए आप मैथ के क्वेश्चन पढ़िए, उन्हें देखिए, उन्हें करिए, और आप यकीन मानिए सिर्फ एक अंक गणित, एक अर्थमेटिक की बुक RS अग्रवाल इज़ मोर देन इनफ। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके उसमें से ही मैथ पूरी कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में हमेशा हम इंडियंस को प्रॉब्लम रही है। क्यों प्रॉब्लम रही है? कि हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, हम तो हिंदी भाषी हैं साहब, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं, या हमें तो इंग्लिश में डर लगता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ें सबके साथ है, ये मेरे साथ भी थी, या आपके साथ भी हैं, और हो सकता है आने वाले कुछ जो इस ग्रुप में नए स्टूडेंट्स ऐड होंगे उनके साथ भी होंगी। तो हमें इन चीज़ों में उलझना नहीं है। हमें करना क्या है? हमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। हमें प्रोनाउंसिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एग्ज़ाम में मतलब आंसर ढूंढने, राइट, हमें एग्ज़ाम में पैराग्राफ पढ़ के कॉम्प्रिहेंशन निकालने के बाद उसका आंसर देना है। तो जब हमें ये पता है ऑलरेडी कि हमारा प्रोनाउंसिएशन का रोल नहीं है, तो वहाँ से हट जाते हैं। दूसरा, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एटलीस्ट 10 न्यू वर्ड्स रोज़ सीखिए विच इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री। उसी के साथ साथ आप 10 एंटोनिम ले लीजिए डेली, 10 सिनोनिम्स ले लीजिए डेली, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए, और आप 5 ईडियम एंड फ्रेसेस भी ले सकते हैं डेली, या 10 भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप पर डे कितना सीख रहे हैं। हर दिन आपकी नॉलेज में ऐड होना चाहिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ सीखना है हर दिन। अगर आज की बात करें, आज का दिन रात होने से पहले मुझे कुछ सीखना है, और अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो यकीन मानिए आने वाले 2, 3, 6 महीने बाद मेरी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो चुका होगा। इसे करने के बाद आप ग्रामर का सिंपल एक कॉन्सेप्ट है उसे समझिए। आप एक न्यूज़पेपर पढ़ना सीखिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एक पढ़ना सीखिए, और उसमें से एक अच्छा आर्टिकल पकड़िए और उसको ठीक से समझ के उसका मीनिंग निकालिए। ठीक है, कि एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल छपा है, उसको प्रॉपरली पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आप उसके जो नए वर्ड्स हैं, जो वैसे वर्ड्स हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है या जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, आप डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं, आप इंटरनेट के थ्रू गूगल ट्रांसलेट की मदद ले सकते हैं, लेकिन आप उसे कॉम्प्रीहेंस करिए, आप उसे समझिए, क्योंकि जब आप समझेंगे तो वहाँ से आपको समझने के बाद नए वर्ड्स भी आप सीख रहे हैं, साथ ही साथ आप उन वर्ड्स सीखने के बाद आप उसे अप्लाई कर पा रहे हैं। और ऐसा ही होता है एग्ज़ाम में भी।
ठीक है। वहाँ पे आपका ग्रामर पोर्शन भी कवर होगा, वहाँ पे आपका एक्टिव पैसिव पोर्शन भी कवर होगा, नए नए वर्ड्स आपके मिलेंगे उसमें। तो अल्टीमेटली वहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए ग्रामर में टेंस आप सीख लीजिए और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इतना आई थिंक सफिशिएंट है। लेकिन जो मैंने पहले बताया कि हमें रोज़ 10 नए वर्ड्स सीखने हैं, हमें रोज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखना है, इडियम्स, एंड उनको यूज़ भी करना है। वी नीड टू यूज़ दोज वर्ड्स वॉट एवर वी आर लर्निंग डे बाई डे, वी नीड टू यूज़ दोज वर्ड्स इन अवर डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन वर्क, डेली लाइफ, राइट। वो जो भी आप करते हैं उसमें आप उनका प्रयोग करना शुरू करिए। आज अगर कोई शब्द सीखा तो उसको प्रयोग कीजिए, उसका यूज़ कीजिए अपनी जनरल लैंग्वेज में। हो सकता है कि आपको ऐसी कोई बात कहने का मौका ना मिले, लेकिन फिर भी सिर्फ उसको यूज़ करने के लिए ऐसी कोई बात बनाइए और उसे यूज़ कर दीजिए। इससे आपका इंग्लिश पोर्शन धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग। यकीन मानिए रीजनिंग कुछ भी नहीं है। रीजनिंग एक सीधी बात को घुमा के कहना ही रीजनिंग है। रीजनिंग इतनी आसान होती है, इतनी आसान होती है कि अगर आप चाहें तो पूरे 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। 100 मार्क्स इन द सेंस 100%। 40 मार्क्स थे, मैं 40 के 40 अटैम्प्ट कर लिया करता था एग्जाम में। शायद ही कोई एक ऐसा क्वेश्चन रहता होगा जो मेरे से बच जाता हो, नहीं तो रीजनिंग मेरी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। और आज भी अगर मैं रीजनिंग करने बैठता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही निकाल लेता हूँ। उसमें मैंने 2-4 ट्रिक्स मैंने क्या फॉलो करी थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद किया था। सपोज ए 1 पर आता है और बी सी पर आता है, तो एल किस पर आता है, 12 पर आता है। पी किस पर आता है, 16 पर आता है। एल किस पर आता है, मतलब इस तरीके से मेरे को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद था। उसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी याद किया। अगर ए यहाँ से 1 पर आता है और जेड वहाँ से 26 पर आता है और इसको रिवर्स कर दिया जाए तो जेड 1 पर आएगा और ए 26 पर आएगा। तो इसको रिवर्स कंडीशन में भी मैंने याद किया हुआ था। इसके और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, तो पहले तो यही आप कर लीजिए, राइट। जब ये हो जाएगा फिर आप चैप्टर वाइज चैप्टर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैं अब आपके साथ ऑलमोस्ट कोशिश करूंगा कि डेली अपना टाइम निकाल पाऊँ और आपको कुछ ना कुछ एक टॉपिक पकड़ के डेली बता पाऊँ या पढ़ा पाऊँ। लेकिन फिर भी जब तक मैं अपना टाइम निकालूंगा, लेकिन आप मेरे लिए ना रुकें, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरा जो ग्रुप मैंने बनाया है उस ग्रुप का पर्पज़ ही ये है कि आप लोग तैयारी कीजिए, आप उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। लेकिन मुझे बुरा लगता है कि आप ग्रुप में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, आप उसमें ग्रुप में कुछ पोस्ट नहीं करते। 1-2 स्टूडेंट्स को अगर छोड़ दें तो सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही रहते हैं। तो मैं आपसे फिर से अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़िए। जब जागो तब सवेरा। अगर अभी भी आप जाग गए तो बहुत देर नहीं हुई। यकीन मानिए 2022 आपको नौकरी देगा। बस आपको अपना टाइम डिवोट करना है, आपको पढ़ना है, आपको स्टडी करनी है। अगर आप स्टडी करेंगे, यकीन मानिए ईश्वर भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं को मदद करते हैं जो वास्तव में ईमानदारी से मेहनत करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, प्लीज़ पढ़िए। मैं आपके साथ अब इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू मैं आपसे जुड़ा करूँगा और कोशिश करूँगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाऊँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, तब तक मैं आपको विदा बोलता हूँ और बोलता हूँ कि ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब अच्छे से तैयारी करिए, खूब आगे बढ़िए, जीवन में नाम कमाइए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड नमस्ते।